हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गगन बंसल मैथ क्लासेस में। और आज आपके पास फिर एक बार हम एक ट्रिक मल्टीप्लिकेशन की लेके आए हैं। और ये एक ट्रिक नहीं, आपको इस वीडियो में 4 ट्रिक एक साथ बताऊंगा मैं। जी हाँ, 4 ट्रिक बताएंगे आपको। बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, ट्रिक स्टार्ट करते हैं। और ट्रिक है किस बेस के ऊपर? आज मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है, मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स, कुछ नंबर हमारे पास ऐसे होते हैं जिसका मल्टीप्लाई करना बिल्कुल इजी होता है, जिसमें हमारी जो सबसे पहली ट्रिक या सबसे पहला जो नंबर जो हम 4 ट्रिक्स करेंगे वो कौन कौन सी है, जिसमें हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई बाय 11, मल्टीप्लाई बाय आपके पास आएगा 25, मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 111 मीन्स 111। मीन्स इन चारों से अगर आपको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो आप कुछ सेकंड्स में अपना आंसर ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं ट्रिक को, कैसे अपना आंसर ले सकते हो। मेरी फर्स्ट ट्रिक है आज स्टूडेंट्स, और जो फर्स्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं वो है आपके पास सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 11। मल्टीप्लाई बाय 11, किसी भी डिजिट से आप 11 को अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप कुछ सेकंड्स में अपना आंसर ले सकते हो। कैसे? देखिए, मैं आपको कोई भी डिजिट देता हूं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया यहाँ पे 321, और आपको क्वेश्चन का है 321 मल्टीप्लाई बाय 11 करना। आप कैसे करोगे? आपके पास क्या आंसर आएगा? तो देखिए, यहाँ पे आपको जो भी डिजिट दे रखी है 321, अगर आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कीजिए, इसके आगे और इसके पीछे एक 0 लगा दीजिए। बस आगे और पीछे एक 0 लगाइए। अब आप क्या करो, अपने डिजिट्स को प्लस करते रहो। किस तरीके से? देखिए, 0 1 1, क्लियर। फिर यहां पर आप अब यहां पहुंच गए हो आप, तो यहां से अब आप 1 के पास हो, इसलिए 1 से आगे जाओगे 1 एंड 2 3। अब आप 2 के पास पहुंच गए हो तो 2 से आगे जाओगे 2 एंड 3 5। अब आप 3 के पास पहुंच गए हो तो 3 से आगे जाओगे 3 एंड 0 3। तो अब आप लास्ट में पहुंच गए, आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए आपके पास जो आंसर 321 का मल्टीप्लाई 11 से करिए तो आंसर आएगा 3531। ये आपका आंसर है। इजी ट्रिक थी। एक बार फिर ट्राई करते हैं कैसे, देखिए। अब मैं आपके पास एग्जाम्पल, कोई भी आप डिजिट, कितनी मर्जी बड़ी डिजिट ले लेना, सिंपल सा आंसर है आपके पास। एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने लिया 5 4 3 2 2 1। आपने इतनी बड़ी डिजिट ली और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप एक ही लाइन में कुछ सेकंड में अपना डायरेक्ट आंसर ले सकते हो। कैसे? देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके आगे 0 इसके पीछे 0 लगानी है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप 0 से 1 के पास गए, 0 से 1 के पास गए तो आंसर आया 0 1 1, 0 1 1, 1 एंड 2 3, 2 एंड 2 4, 2 3 5, 3 4 7, 4 5 9, 5 0 5। ये आपका आंसर था। देखा स्टूडेंट्स, कितना आसान, और कुछ सेकंड्स में आपने अपना आंसर निकाल लिया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बड़ी डिजिट का एग्जांपल देता हूं। इसमें अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास 2 3 1 ना हो, कोई कैरी आ रहा हो, तो कैसे करना है देखिए। अगर मान लो आपने इसी क्वेश्चन को 5 9 7 2 मल्टीप्लाई बाय 11, अगर ये काम करना हो तो आपके पास देखो वही सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कैसे करना आपने, 0 2 2 2 और 7 9, 7 एंड 9 16, 7 9 16, 16 का कैरी 1 लेंगे और यहाँ पे आपके पास 6, 1 जो जाएगा वो आगे जाएगा। ठीक है, तो 9 और 5 14, 14 प्लस 1 करोगे तो 15, 15 का 5, अगेन एक आगे 5 और 0 5 और 1 6। ये आपका आंसर था। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी आज की पहली ट्रिक, मल्टीप्लाई बाय 11। बिल्कुल इजी। अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारी आज की सेकंड ट्रिक,
हमारी आज की सेकंड ट्रिक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 9। अगर आपको किसी भी डिजिट का 9 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप बिल्कुल इजी मेथड से किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। देखिए, मान लो मैंने आपको एक सिंपल, एक बार 2 डिजिट लेते हैं आपके पास, मैंने मान लिया आपके पास 23। एक बार मेथड समझाने के लिए, एक ट्रिक समझाने के लिए छोटी सी डिजिट ले ली मैंने, 23 ले लिया। अब 23 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है, तो कैसे करोगे वो देखिए। आपके पास जो भी डिजिट है, आपके पास जो भी डिजिट है 23, उसके आगे एक 0 लगाइए और उसी डिजिट को उसमें से माइनस कर दीजिए। 23 था, एक 0 लगाई, 23 को ही माइनस कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10 में से 3 माइनस करोगे 7, यहाँ पे आपके पास 2 माइनस 2 0, ये आपके पास 2, तो आपका आंसर क्या हो गया 207। बिल्कुल इजी। आपके पास जो भी डिजिट हो उसके आगे एक 0 लगाएंगे और उसी डिजिट को उसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर? तो आपके पास 9 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं मैंने आपको दे दिया 5 7 2 8 मल्टीप्लाई बाय 9। डिजिट आप कोई भी ले सकते हो, कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी ले सकते हो स्टूडेंट, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए 5 7 2 8 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आपके पास कैसे आएगा? आपके पास मैंने क्या दिया डिजिट 5 7 2 8। अब आप 0 लगाइए, जो डिजिट दे रखी है वही माइनस कर दो, 5 7 2 8। तो अब आपके पास आंसर क्या आएगा? 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2, यहाँ 7 2 माइनस किया 5, यहाँ आपके पास 2 था, 1 लोगे तो 12 में से 7 माइनस करोगे 5, यहाँ पे आपके पास 6 5 1 एंड ये आपके पास 5। तो आपके पास आंसर आएगा 51552। 51552 आपका आंसर आ जाएगा। दोनों ही ट्रिक में अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा बजाय इस मेथड की। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थी हमारी आज की सेकंड ट्रिक, मल्टीप्लाई बाय 9। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी आज की थर्ड ट्रिक, मल्टीप्लाई बाय 25। मल्टीप्लाई बाय 25। मैं आपको कोई भी एक डिजिट देता हूं, एग्जाम्पल हमने ले लिया जैसे 624, इसको मल्टीप्लाई करना है 25 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 25 से। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो भी डिजिट है 624 है यहाँ पे। अब ट्रिक बता रहा हूं आपको, देखिए क्या है, 624 आपके पास जो भी डिजिट है आप उसको 4 से डिवाइड कर दो। बिल्कुल, आप उसको 4 से डिवाइड कर दो और पीछे 2 0 लगा दो, बस ये आपका आंसर है। अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा बजाय अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो। ठीक है, कैसे? देखिए 4 आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1, यहाँ पे 2 रिमेनिंग 22, तो ये आपके पास 5 2 24 और ये आपके पास 6। ठीक है, तो 15600 ये आपका आंसर। अगर आप 624 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 15600। एक और एग्जांपल लीजिए, देखिए एग्जांपल जैसे आपने ले लिया 112 मल्टीप्लाई बाय 25। आप एक ही लाइन में अपना आंसर ले सकते हो। कैसे? देखिए, आप इसमें यहाँ पे 2 0 लगाओ, आप यहाँ पे 2 0 लगाओ, इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 2 पे जाएगा, 3 कहेगी, यहाँ पे आपके पास 32 और 8 चौक 32, 2 0 आएगी, तो ये आपका आंसर 112 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2800 आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब आपको अगर ये पूरा डिवाइड ना जाए 4 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट्स में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं अपने। जैसे देखिए सुन, यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने 73 का मल्टीप्लाई करना है 25 से, 73 का मल्टीप्लाई करना है 25 से। अब 00 लगाओ और अब इसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे 4 1 4, आपके पास 3 कैरी, तो यहाँ पे 33, 4 8 12, 1 कैरी, 100 बच जाएगा और 25 इंटू 4 100 होता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1825। अगर आप 73 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1825 आएगी। ये थी हमारी आज की थर्ड ट्रिक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए एक यूजफुल ट्रिक रहेगी, जो बहुत ही कम देखने को मिलती है बुक्स वगैरह में भी, वो है आपके पास मल्टीप्लाई बाय 111 111।
मल्टीप्लीकेशन की एक अच्छी ट्रिक है, फोर्थ हमारी ट्रिक। नॉर्मली ये ट्रिक कम ही टीचर्स बताते हैं। देखिए कैसे आपके पास 1 1 1, अगर आपने किसी भी डिजिट का 111 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए मैंने आपको एक सिंपल सी, पहले आपको समझाने के लिए एक 2 डिजिट की वैल्यू ले रहा हूं मैं, 32 ले लिया। जैसे मैंने कोई भी डिजिट ले सकते हैं, मैंने 32 ले लिया। इसका मल्टीप्लाई करना है 111 से, 111 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे आप यहाँ पे देखिए, आपके पास जो भी आपके पास डिजिट है 32, ठीक है। आप अब याद करो, आपको मैंने 11 में जो ट्रिक बताई थी, 11 के अंदर क्या बताया था, 11 के लिए आपको बताया था कि लास्ट में एक जीरो और मतलब आगे एक जीरो पीछे लगानी है, क्योंकि इसमें 11 था। अब यहाँ पर आपके पास 111 है, ठीक है। तो आपने 2 जीरो पीछे 2 जीरो आगे लगानी है, 2 जीरो आगे 2 जीरो पीछे लगानी है। अगर आपके पास 11 हो तो एक एक जीरो लगानी है, अगर आपके पास 111 हो तो आपने 2 जीरो लगानी है। यहाँ पे जब आपने 11 की ट्रिक बताई थी मैंने, तो आपको ये बताया था कि 2 को प्लस करना है, 2 को प्लस करना था। पहले यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां गए, 2 को प्लस किया था। जब आपको 111 करना है तो आपको 3 का प्लस करना है। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने यहां से स्टार्ट किया पहले, तो यहां से इन 3 डिजिट 1 2 3, इन 3 डिजिट का प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2। फिर आपने यहां से अब एक एक डिजिट को छोड़ते रहो, इस डिजिट को छोड़ दो, ठीक है। अब हमने 0 से लिया तो 0 2 और 3 जोड़ोगे तो 3 2 5, आपके पास ये लो एक डिजिट और छोड़ दिया हमने। अब 2 3 5 और 0, आपके पास 5 आ जाएगा। आपने फिर एक डिजिट छोड़ दिया, 3 0, मतलब इन 3 डिजिट्स का करोगे तो 3 आएगा। आपने ये डिजिट छोड़ दिया, आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया 3552, 3552 हो गया। इसको और समझने के लिए 1 2 एग्जाम्पल और करते हैं, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ी 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, कोई भी आप जो चाहो। 5416 मैंने ये ले लिया। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 111, तो आपका आंसर क्या आएगा। देखिए आपको जो भी डिजिट देखा है, आप उसके आगे 2 जीरो पीछे लगानी है, यस। अब आपने 3 डिजिट का प्लस करना है, 3 डिजिट का। अब देखो मैंने यहां से स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 6 आंसर आएगा मेरा, एक डिजिट कैंसिल, 6 हो गया। यहां से देखो 6 और 1 7, एक डिजिट कैंसिल। जैसे आपका एक डिजिट है, एक डिजिट यहां से काटते जाओ, 6 7 4 11, 11 का एक कैरी ले लेंगे तो ये आपके पास एक कैंसिल हो जाएगा। 1 4 5 5 10 और जो कैरी था 1 11, 1 फिर 1 कैरी हो जाएगा। 4 5 9 0 9 और 1 कैरी वाला आपके पास 10 0, 1 फिर कैरी हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। इन तीनों डिजिट का सम करोगे तो 5 और 1 कैरी 6, ये आपके पास ये। अब आगे कुछ रहा नहीं हमारे पास, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट, कैसी लगी ट्रिक बच्चे ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वाली ट्रिक कैसे लगी। और आज जो आपको 4 ट्रिक बताई मैंने, 9 25, आपके पास 11 एंड 111, इन चारों ही ट्रिक में से आपको सबसे शानदार ट्रिक कौन सी लगी ये जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है और इसी तरीके की ट्रिक अगर आप और चाहते हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।